बड़ी खबर के साथ करते हैं, जहां उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सामने खुदाई की शुरुआत हो गई है। जेसीबी से खुदाई की जा रही है। संभल में मस्जिद के सामने, जामा मस्जिद के सामने खुदाई शुरू। जिला प्रशासन जेसीबी से खुदाई करवा रहा है। पुलिस चौकी बनाने के लिए खुदाई हो रही है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है और इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तैनाती की गई है आरएएफ की। जहां पुलिस चौकी बन रही है वहां आरएएफ तैनात है। जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बन रही है और इसके लिए खुदाई शुरू। शाही जामा मस्जिद के सामने मैदान में पुलिस चौकी बनाने का काम अब तेजी से किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि छोटी जेसीबी अब यहाँ पर बुलाई गई है और इसके जरिए खुदाई जो है वो मैदान में की जा रही है। अमूमन इससे पहले मैनुअली खुदाई की जा रही थी जिसमें काफ़ी समय लग सकता था, लेकिन अब प्रशासन द्वारा ये छोटी जेसीबी बुलाई गई है और इसके जरिए इस पूरे इलाके की जो खुदाई है वो की जाएगी और इसी मैदान में जो चौकी है, पुलिस चौकी है, वो यहाँ पर बनना है। आकाश आगे आइए ताकि हम तस्वीरें दिखा पाए। मेरे पीछे आप शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, उसके सामने आप उसका मेन दरवाजा है शाही जामा मस्जिद का और ठीक सामने ये मैदान है और अब ये छोटी जेसीबी के जरिए खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात हैं कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पर खड़ी ना हो। लेकिन अब छोटी जेसीबी के जरिए मैदान के अंदर जो खुदाई का काम है वो अब तेजी से किया जा रहा है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जब चौकी बनेगी तो तकरीबन 300 वर्ग मीटर के अंदर जो चौकी है वो बनाई जा रही है और छोटी जेसीबी अब शाही जामा मस्जिद के सामने मैदान में पहुंची है और खुदाई तेजी से अब यहाँ पर की जा रही है। प्रॉपर जो मैपिंग है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की गई है। ये चौक के निशान आप देख रहे हैं, ये दरअसल बाउंड्री यहाँ पर बनाई गई है और इस बाउंड्री के अंदर की आप जितनी भी जगह देख रहे हैं, इस जगह पर जो चौकी है वो बननी है। सत्यव्रत उस चौकी का जो नाम है वो रखा जाएगा। लेकिन अब छोटी जेसीबी अब यहाँ पर बुलाई गई है और अब इसी को लेकर इसी मैदान में खुदाई का काम अब तेजी से किया जा रहा है। संभल के एडिशनल एसपी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, शाही जामा मस्जिद के सामने ग्राउंड में हम खड़े हैं, इसी जगह पे आप लोग चौकी बनवा रहे हैं, क्या ज़रूरत है? लोग आपके आपत्ति भी दिखा रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी। यह कहना गलत है कि यह उनकी ज़मीन है और जामा मस्जिद और परिसर और उसके आसपास जो एक मिश्रित आबादी है, सुरक्षा व्यवस्था के लिए यह चौकी अनिवार्य है। राजस्व विभाग द्वारा इस बारे में अवगत कराया गया है। 300 स्क्वायर मीटर भूमि खाली है, उनके द्वारा दी गई है और जो लोगों द्वारा बताया गया है कि उनकी ज़मीन है, इस बारे में राजस्व विभाग द्वारा देखा जाएगा और उनकी जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह ज़मीन और चौकी इसलिए अनिवार्य है कि आसपास की सुरक्षा व्यवस्था एवं फोर्स लगातार यहाँ पर रहे, निगरानी रख सके, इसलिए चौकी आवश्यक है। सत्यव्रत चौकी नाम रखेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग कुछ विचार कर रहे हैं और आगे चौकी बनने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इन लोगों का क्या कहना है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है या किसी और शख्स की ज़मीन बता रहे हैं? कुछ जो कमेटी के कुछ लोग हैं उनके द्वारा बताया गया कि शायद उनकी ज़मीन है। पेपर्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वह पेपर्स जांचा जाएगा क्योंकि एक लंबे समय से खाली ज़मीन थी। किन स्थितियों में थी, पेपर कैसे बने, इस बारे में राजस्व द्वारा जांच की जाएगी। आखिरी सवाल सर, 24 तारीख को हिंसा हुई, उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि डिप्लॉयमेंट यहाँ पर है और आप लोग लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी कर रहे हैं। इस चौकी से क्या सिर्फ लोगों पर नज़र रखना या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी मैनेज करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है? दोनों बिंदुओं के लिए आवश्यक है। लोगों पर भी नज़र रखना, एलो बनाए रखना, एक मिश्रित आबादी में एक विश्वास पैदा करना, सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है। इसीलिए चौकी यहाँ स्थापित की जा रही है। जतिन हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जतिन का रुख कर लेते हैं। जतिन, पुलिस चौकी बननी है, काम शुरू हो गया, क्या अपडेट इस वक्त का? आज बिल्कुल देखिए, छोटी जेसीबी यहाँ पर बुलाई गई है और तस्वीरें आप पीछे देख रहे हैं, उसके जरिए खुदाई का जो काम है वो बहुत तेजी से शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने किया जा रहा है। और आप देखेंगे, मेरे विजय आकाश दिखाएंगे, तकरीबन 2 फीट तक की जो खुदाई है वो यहाँ पर संभवतः की गई है और ये तमाम बाउंड्री है। दूसरी तरफ जो राजस्व विभाग से जुड़े लोग हैं वो लगातार इस पूरे मैदान की मैपिंग कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग एलिगेशन इस मैदान को लेकर लगे थे। संपत्ति होने का जो दावा है वो किया जा रहा था, लेकिन अब जब जमीन खाली थी, राजस्व विभाग ने उसका आकलन किया और उसके बाद अब टीम यहाँ पर
पहुंचे और आप देखेंगे कि जहां जहां तक अभी तक खुदाई की गई है उस सभी जगह की मैपिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तकरीबन 300 वर्ग मीटर में ये चौकी जो है वो बनेगी और मेरे पीछे आप ये खाली मैदान देख रहे हैं, इस मैदान में उस चौकी का जो स्ट्रक्चर है वो खड़ा किया जाएगा। आकाश अगर तस्वीर दिखाएंगे तो शाही जामा मस्जिद की तस्वीरें सामने आप देखेंगे, मेन सीढ़ियां हैं जहां से लोग बाहर निकलते हैं और ठीक उस जामा मस्जिद से 10 कदम की दूरी पर यह मैदान है और मैदान में अब राजस्व विभाग की टीम मौजूद है और मैपिंग की जा रही है, खुदाई का काम यहां पर किया जा रहा है और चौकी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी उसको लेकर आपने एडिशनल एसपी का स्टेटमेंट सुन लिया कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करना है और हिंसा के बाद यहां पर जो फोर्स डिप्लॉय रहती है उसके लिए भी ये चौकी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब चौकी बनाने का काम किया गया, किसी भी तरीके का सिचुएशन पैनिक ना हो, रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप यहां पर लगातार देख रहे हैं, उनकी मुस्तैदी यहां पर है, पीएसी के जवानों को यहां पर तैनात किया गया है और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल पुलिस है वो भी यहां पर तैनात की गई है और लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। और आप अभी तस्वीरें यहां पर साफ तौर पर देख रहे हैं, एक तरफ छोटी जेसीबी के जरिए मैपिंग की जा रही है, खुदाई का काम की जा रही है और जिससे कि निगरानी रखी जाए, तो चौकी भी यहां पर बनाई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे, बात तमिलनाडु की करेंगे जहां तमिलनाडु में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, तमिलनाडु के डीएमके सरकार को बाहर करने के लिए प्रतिज्ञा ले ली है। अन्नामलाई ने खुद को 6 कोड़े मारे हैं और तो और जूता चप्पल नहीं पहनने के लिए शपथ भी ले ली है। ये 2 तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहली तस्वीर जहां उन्होंने शपथ ली है कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक उनकी जो प्रतिज्ञा ली है वो पूरी नहीं होती, और ये दूसरी तस्वीर जहां वो खुद को कोड़े मारते दिख रहे हैं। अन्नामलाई का रण स्टालिन सरकार पर ग्रहण। दक्षिण की राजनीति में भूचाल लाने वाले अन्नामलाई ने डीएमके सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ऐसा बिगुल कि स्टालिन सरकार की नींव हिलाकर रख देगा। तमिलनाडु बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिज्ञा ली कि जब तक तमिलनाडु से डीएमके सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे वो न जूता पहनेंगे और न ही चप्पल। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में डीएमके सरकार के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। अन्नामलाई ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर उन्होंने खुद को कोड़े मारे। दरअसल अन्नामलाई ने अन्ना यूनिवर्सिटी में 19 साल की छात्रा के यौन उत्पीड़न के विरोध में खुद को कोड़े मारने की प्रतिज्ञा ली थी। साथ ही छात्रा को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए भगवान मुरुगन के सभी 6 धामों में जाने के लिए 48 दिनों के उपवास की घोषणा की थी। उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हुए खुद को 6 कोड़े मारे। इस दौरान उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोपी पर हुई एफआईआर पर सवाल उठाए। साथ ही उन्होंने कहा कि पीड़ित की पहचान सार्वजनिक होना शर्मनाक है। It was a guided FIR. I don't agree to the fact the police commissioner when he says the girl is very happy with the police response. Now we are talking of a victim who had gone through something which nobody in her generation must have endured. The victim has gone through something which is going to kill her inner soul. 23 दिसंबर की रात तमिलनाडु में चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग की 2nd ईयर की स्टूडेंट के साथ रेप का मामला सामने आया था। यूनिवर्सिटी कैंपस के पास ही राजभवन और आईआईटी मद्रास में घटना घटी थी। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने ज्ञान शेखरन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।